ये जो काम चल रहा है, यहाँ पर कहीं भी ठेकेदार द्वारा कोई काम का बोर्ड नहीं लगाया गया है। जो भी विभाग का होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहां पर एक बोर्ड लगाया जाए कि ये काम कितने करोड़ का काम है, कितने दिन में पूरा होगा, कौन सी एजेंसी काम कर रही है, और अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करनी है तो वो कहाँ पर करे, किसके साथ करे, एक हायरार्की होती है। पार्षद जी, आपने निगम में शिकायत दी है, जो पीछे कम्युनिटी सेंटर का जो मामला हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, खबरें हुई थी, आपने भी उसमें बयान दिया था कुछ जो है, तो शिकायत दी आप निगम में, पूरा मामला क्या हुआ है? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके लगभग एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि गांव आवेपुर में बन रहे कम्युनिटी सेंटर में जो नीचे कचरे से इसको भरा जा रहा है। तो उस टाइम की वीडियो जिसने भी वीडियो बनाई थी उस टाइम मेरे को भी बुलाया था और मेरे को भी मौके पे बुलाया था और मेरे से पूछा था। तो मैंने उसको ये बताया था कि भाई इस बारे में मेरे को पता नहीं है कि क्या चीज़ में लेना है और क्या चीज़ नहीं लेना है। ये एसडीओ और एसडीओ जेल की बात है। तो उसके बाद मैं अगले दिन जाके निगम में इस जो ये जो कार्य हो रहा है इसके टेंडर की कॉपी निकाली और उसमें मैंने ये नोट किया, देखा गया कि जो इसकी जो नीचे की मिट्टी भरनी है या इस प्लाट को जो एरिया को भरना है उसमें बकायदा ऐसी मिट्टी लेनी है कि जिसमें छनी हुई मिट्टी हो। छनी हुई मिट्टी का मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई कंक्रीट या पत्थर वगैरह ना हो। और इसमें मिट्टी में और जो उसके नियम थे उसमें जो इसमें मैच नहीं करते थे। तो इस रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो इस रिगार्डिंग मैंने अपने निगम कमिश्नर में जाके ये पहले मैंने आपको बताऊंगा ये टेंडर डॉक्यूमेंट, ये टेंडर की कॉपी है। टेंडर की कॉपी में निकाली और टेंडर कॉपी के हिसाब से मैंने ये निगम को मैंने कमिश्नर को एक कंप्लेन लिखी है कि जिसमें ये मैं लिखा हुआ है कि ये जो गांव में बनाया जा रहा है इसको जो इसमें कचरा डाला गया है या मिट्टी भरी गई है वो गलत है, इसकी जांच करें। और मैंने ये भी कहा लिखा गया है इसमें कि इस जो कम्युनिटी सेंटर का जो काम हो रहा है ये किसी जिम्मेवार अफसर की निगरानी में करवाया जाए। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो काम चल रहा है यहाँ पर कहीं भी ठेकेदार द्वारा कोई काम का बोर्ड नहीं लगाया गया है। तो मेरी निगम से ये गुजारिश है कि इस काम को करवाने से पहले किसी अफसर की जिम्मेवार व्यक्ति की ड्यूटी लगाएं और जो भी काम करने के नियम या रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए काम को कराया जाए। और फिलहाल जो मिट्टी भरी गई है और सही नहीं है तो उसको निकलवा के कार्रवाई करते हुए मिट्टी को दोबारा निकाला जाए और सही से उसको प्लिंथ को भरने का काम किया जाए। ठीक है, पहले इन्होंने एक सवाल बीच में बड़ा अच्छा उठाया, पार्षद पूर्व पार्षद राजेश कुमार, इन्हीं के वार्ड में ये जो काम है इन्हीं के वार्ड में बन रहा है। सबसे पहला तो बात ये होती है कि जो भी कभी भी सरकारी कोई भी काम लगता होता है तो वहां पर जो भी विभाग का होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहां पर एक बोर्ड लगाया जाए कि ये काम कितने करोड़ का काम है, कितने दिन में पूरा होगा, कौन सी एजेंसी काम कर रही है, और अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करनी है तो वो कहाँ पर करे, किसके साथ करे, एक हायरार्की होती है। ये इसका गेट है, मेन गेट है यहाँ पे। परसों जब हम आए थे तो ये गेट खुला था, आज ये बंद कर दिया गया गेट। तो ना तो इस गेट के ऊपर कोई बोर्ड लगाया गया है, ये मतलब सरासर एक तरीके से कह सकते हैं भ्रष्टाचार को छुपाने की पूरी तरीके से रणनीति कह सकता हूँ मैं इसको जो है, क्योंकि काम शुरू होने के पहले ये बोर्ड लगाना चाहिए था कि किस कंपनी को इसका काम एलोकेट किया, कितने दिन पूरा होगा, कितने करोड़ रुपए का काम है, और अगर किसी को उसके नंबर होते हैं, हायरार्की होती है कि शिकायत के लिए कौन सा किस अधिकारी को किसको शिकायत की जाती है और कौन सा जिम्मेदार अधिकारी है जो इस काम की देखरेख कर रहा है। तो ये बोर्ड आपके सामने गेट है, यहाँ पे ये पूरा दिखा दूंगा आपको कि कहीं पर भी ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ नजर नहीं आ रहा कि कोई बोर्ड लगा नजर आ रहा हो। एक ये गेट इस तरफ है, दूसरा गेट इसका दूसरी तरफ है। ना तो इधर कोई ना तो इधर कोई दरवाजा है बोर्ड लगाया गया है, ना ही उधर कोई बोर्ड लगाया गया है जो है। दूसरी बात ये दीवार है। दूसरी बात अगर बात की जाए टेंडर डॉक्यूमेंट की बात की जाए, अगर टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉपी मेरे पास में है, टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 3 पर लिखा हुआ है इसमें जो डाला जाएगा, ये पीछे दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पे जो मिट्टी आपको दिखाई पड़ रही है, कूड़े के ढेर, आपको कूड़े से जो पाटा गया, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अनुसार अगर बात करें तो फ्लाई एश डाली जा रही थी। ये टेंडर डॉक्यूमेंट के पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है, बट ना फ्लाई एश ना डालने की जगह पे यहाँ पर इसमें कूड़ा डाल दिया गया। जब इस बात को लेकर के सवाल उठाया गया था तो जो निगम के अधिकारी हैं नरेंद्र मलिक, वो कहते जी आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। क्यों भाई, कैमरा क्यों बंद कर दे? आप किसको बचाना चाहते हो, भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को, या जो सच दिखा रहा है मीडिया उसको, उससे उससे उसको उसको दबाने को? दबाना आपको ठेकेदार को चाहिए जो गलत काम कर रहा है, और दबा किसको आप रहे हो? मीडिया को, कि आप कैमरा बंद कर दो। क्यों भाई, क्यों कैमरा बंद कर दे?
आपकी हैसियत तो क्या लोडिंग लेगा आपका सुपरवाइजर, आपको तो सुपरवाइजर से कहा कि सुपरवाइजर साहब आपके वजह से रिकॉर्डिंग मत कर भाई। नहीं हमें अपना काम नहीं आप अपना काम ऐसे नहीं कर सकते। मैं अथॉरिटी नहीं हूं। नहीं मैं अथॉरिटी नहीं हूं। आप अपनी अथॉरिटी आप नहीं करना। मेरे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा भाई। एक मिनट आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा ये। आप कैमरा रोक नहीं मैं रोक सकता हूं। कैसे रोक सकते हो? आप दिखाओ अथॉरिटी दिखाओ। आपके पास यहाँ नहीं अथॉरिटी। मैं मीडिया से हूं। मीडिया कहीं में नहीं जाएगा। ऐसे परमिशन लो ना पहले। ये आप ऐसे नहीं आप ऐसे नहीं आप ये सरकारी का सुनो नहीं अनऑफिशियल बात करो। आप जो भी करनी है ये ऐसे रिकॉर्डिंग मत करो। सरकारी का ये रिकॉर्डिंग तुम रिकॉर्डिंग करो यार, तुम करो रिकॉर्डिंग, करेंगे रिकॉर्डिंग। यही साहब सुनो इधर। भाग रहे ये देखो जय साहब नरेंद्र मोदी, ये नगर निगम से जय नरेंद्र मोदी, ये जो अभय बिरका कम्युनिटी सेंटर है, जवाब देने से भाग रहे, बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कूड़ा डाल करके इस कम्युनिटी सेंटर को बनाया जा रहा है। ये नरेंद्र मलिक है, जय है नगर निगम के। जब इनसे पूछा गया वहां पर ये बीम कैसे टूट रही है, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप, ये मीडिया को रोकेंगे जो है आकर के, कि मीडिया को रोकेंगे और मीडिया को काम नहीं करने देंगे। 4 दिन हो गए इस बात को बीते हुए, ना तो निगम की तरफ से किसी जिम्मेदार अफसर ने इस पर कोई कार्रवाई की, जबकि अगर इस टेंडर डॉक्यूमेंट की बात करूं 21 पन्नों का ये टेंडर है। 21 पन्नों के टेंडर के सबसे आखिरी में लिखा हुआ है कि ठेकेदार के ऊपर 5% की पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए। तो पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई गई? सवाल इस बात का भी है कि जब ये काम ठेकेदार नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं पेनाल्टी लगाई गई? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? किस बात का इंतजार है आखिरकार निगम अधिकारियों को? क्या अंदर खाने निगम अधिकारियों को आपस की बातचीत चल रही है जो इस पे इतनी ढिलाई से काम किया जा रहा है, जो कि ठेकेदार इसमें लिखा हुआ फ्लाई ऐश डालने के लिए, और निगम जो ठेकेदार है वो कूड़ा डाल के इसको जो कम्युनिटी सेंटर धर्मशाला बना रहा है। कल के दिन ये गांव वालों के लिए बननी है, कल के दिन इसमें फंक्शन होंगे, शादी ब्याह के फंक्शन होंगे, जन्मदिन के फंक्शन होंगे, कोई हादसा हो गया साल 2 साल बाद कोई हादसा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताएं आप। और मैं आपको इस बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो 3-4 दिन पहले वायरल इशू लगा था, उसमें उसे यूट्यूब चैनल जो भी व्यक्ति था उसने मेरे को टारगेट कर दिया था कि मैं ये डलवा रहा हूँ। मैं उसको, उस भाई को या जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस काम से एक पार्षद का कोई लेना देना नहीं होता है। ये ठेकेदार और निगम के कर्मचारियों का आपस का होता है कि ठेकेदार ने क्या करना है और निगम ने क्या करना होता है। हम एक आम आदमी की तरह निरीक्षक होते हैं, जैसे सूचना मिली उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। मैंने उस वीडियो में यही बार बार बोली थी और आपकी वीडियो में यही बार बार बोली थी कि इसकी जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी मैं इस पर कुछ एक्शन लेता। मैंने एक्शन मैंने इस काम की जानकारी निकाली और जानकारी निकालते ही मैंने अपने नियमानुसार अपने काम की एक्शन ले लिया है। इस गांव में जो भी काम हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई काम को लेकर कोताही नहीं बरती जाएगी और उसमें जो अच्छे से अच्छा काम सरकार ने अलॉट किया है उसके माध्यम से कराने की कोशिश की जाएगी। चलिए, ये तो थे पूर्व पार्षद राजेश कुमार, जिनके वार्ड में काम हो रहा है। ये टेंडर डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। टेंडर डॉक्यूमेंट में तकरीबन 104 पैरा पॉइंट्स लिखे गए जिस इस कम्युनिटी सेंटर को बनाने के लिए 21 पेज का डॉक्यूमेंट है। मैं आपको बताया था ये वैसे ये जिम्मेदारी निगम अधिकारियों की थी, यहाँ पर बोर्ड लगाया जाए कि ये ठेकेदार किस एजेंसी को काम एलोकेट हुआ है, कितने टाइम में काम होगा और कितने करोड़ रुपए का काम है, क्योंकि ये काम होना तो गांव वालों के लिए होना है, हमारे लिए कुछ नहीं होना है। मैं बता दूं ये जो काम है, मैं जानकारी के लिए बताता हूँ, निगम अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। ये RM मल्टी सर्विसेज के नाम से कंपनी है जिसको ये काम एलोकेट हुआ है। जो एक काम है 1,71,89,854 रुपए का काम है और 270 दिनों के अंदर ये काम पूरा किया जाना है। हालांकि ये बोर्ड यहाँ पे लगा होना चाहिए था पर नहीं लगाया गया, क्योंकि अगर बोर्ड लगा होगा तो अधिकारियों के नंबर होंगे और कोई गलत काम हो रहा होगा तो लोग, गाँव के लोग उनको फोन करेंगे। अगर बोर्ड लगा हो तो फोन जाएगा कि ये गलत काम होना है, यहाँ पे कूड़े से डाला जाए, फ्लाई एश की कूड़ा डाला जा रहा है। तो ये सब चीजें छुपाने की कोशिशें हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में निगम के अधिकारी भी बराबर के हिस्सेदार इस मामले में नजर आ रहे हैं।